नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी सेट नंबर 1 और बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट ऐसे सेलेक्टेड एमसीक्यू जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाने की संभावना है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सही उत्तर आपको देना है, चूज द करेक्ट आंसर। 1 मार्क्स आपको एक प्रश्न के लिए दिए जाते हैं। पहला सवाल है, उम्मीद है कि सभी को दिख रहा होगा। क्या है सवाल की इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? पुष्पीय पौधा, ब्रायोफाइटस, जिम्नोस्पर्म्स या इनमें सभी में? याद रखेंगे, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जो है जल माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? बताने का प्रयास करेंगे, सभी का राइट आंसर आना चाहिए, फटाफट से बताइएगा। तो किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बताइएगा फटाफट से, सभी का राइट आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो याद रखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइट, जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तो हिंदी में है ख, याद रखेंगे। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फ्लोविंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम, याद रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे ब्रायोफाइट, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिए गए हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो हीमोफीलिया के संबंध में कौन निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? याद रखिएगा, हीमोफीलिया के संबंध में यहाँ पे पूछा गया है कौन जो है सबसे भिन्न है। एक संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर होना है यहाँ पे होगा, या ब्लीडर्स डिजीज होगा, क्रिस क्रॉस वंशागति होगा, या एक संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर होगा। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया। बताइएगा, एक्स लिंक्ड डायमेंटेड डिसऑर्डर, या ब्लेडर डिजीज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, या एक्स लिंक्ड रिसीविव डिसऑर्डर। सॉरी। तो दूसरा नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर एक संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है? मिनी माटा बीमारी प्यारे बच्चों किसके कारण होता है, बताइएगा। SO2 के कारण, H2O के कारण, मरकरी या सीसा के कारण? मिनी माटा बीमारी जो है ये किसके कारण होता है, बताइएगा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे मरकरी के कारण होता है। याद रखिएगा, मिनी माटा डिजीज इज ड्यू टू पोल्यूटेंट। तो ये मरकरी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? इनमें से कौन जो है ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? डॉरसेट, हॉलस्टेन, या परमीना नेरोर? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति का आपको नाम बताना है। तो 4 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये हॉलस्टेन होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग हाई मिल्क एल्डिंग वेराइटी ऑफ वेराइटी ऑफ काउ, यहाँ पे हॉलस्टेन याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि द्विविखंडन किस में पाया जाता है? द्विविखंडन जो है याद रखिएगा किस में पाया जाता है, बाइनरी फिजन इन फाउंड इन। बाइनरी फिजन जो है किस में पाए जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो बाइनरी फिजन जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाए जाते हैं, यानी अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ में जो है ये बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। यानी एक जीव जो है, मान लीजिए कोई इस प्रकार का जीव है, आपस में विखंडित होकर अलग अलग दो जीव बना लेते हैं, इसी को बाइनरी फिजन कहते हैं, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि XXXO टाइप के लिंग निर्धारण में क्या होता है? मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, मादा के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम होता है, नर के 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, या नर होमोगैमेट्स होते हैं। इन द XXO टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनाइंस, बताइएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना देख लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। 4 जो है ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, बताइएगा। तो याद रखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। बिल्कुल जी हाँ, एक्स प्रकार के सिर्फ एक ही प्रकार के अंडे मादा देती है। द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक कौन है, बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। द्वितीयक प्रदूषक कौन है? एरोसोल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, PAN है, या CO है? तो याद रखेंगे ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर पेन आ रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ताइंग ताइचुंग फर्स्ट किसका किस्म है? ताइचुंग फर्स्ट में जो है ये फसल जो है, और ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि ये चाइना का वर्ड है। तो ताइचुंग 1 किसका किस्म है, बताइएगा। गेहूं, धान, गन्ना, या मक्का? ताइचुंग नेटिव फर्स्ट इज वैरायटी ऑफ,
बताने का प्रयास कीजिएगा, इंग्लिश वाले भी अपना ध्यान देंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है सभी का, ऑप्शन नंबर क्या आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे धान आ रहा है, याद राइस जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं, बिल्कुल राइट होगा। गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं, गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं, परागन, सिनोगैमी या पार्थिनोजेनेसिस, एस्पेरोजेनेसिस। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन, शुगर कैन्स या पार्थोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। याद रखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सिनोगेमी। बिल्कुल शुगर कैन बोलते हैं यहाँ पे, शुगर केन नहीं, यहाँ पे सीनोगेमी होगा, याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे इंग्लिश में शुगर केन गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हिंदी में जो दिए गए हैं बिल्कुल राइट है। कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स कहलाएंगे, इनमें से कौन जो है जीनोटाइप दिए गए हैं जो 4 अलग प्रकार के गैमेट्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार के करेंगे, ये एक प्रकार, ये 1 2 3 4 5 प्रकार के कर रहे हैं, देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है क्या आ रहा है राइट सभी का, तो देख सकते ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसको देखिए, एक ये 2 प्रकार के करेगा, ये देख सकते 2 2 4 1 5 प्रकार हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम ग वाले में देखें तो ये एक प्रकार के, सॉरी ये 2 प्रकार और 2 प्रकार ये, और ये एक प्रकार के, यानी 2 2 4 यहाँ पे कितने होंगे, 4 प्रकार के अलग अलग। तो ये एक प्रकार के करेंगे, ये भी और ये भी, और ये दोनों मिलकर एक प्रकार, यानी टोटल 4 प्रकार के हो गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, पारिस्थितिक शब्द जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, इकोसिस्टम। हु प्रोपोज द टर्म ऑफ इकोसिस्टम, याद रखेंगे, ऑडम ने, टेंसले ने, वार्मिंग ने या गार्डन ने। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं और बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल टेंसले, याद रखेंगे, टेंसले जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधे को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन, सिमेटिक संकरण या सिमेटिक भ्रूणोद्भव, एंथर संवर्धन। याद रखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल सूक्ष्म प्रजनन आ रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर वाटर हाइसिंस। याद रखिएगा जलकुंभी ये मछली को मार देता है और सभी प्रकार की ऑक्सीजन जल से खींच लेती है। हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा हेलोड्रिक जीन जो होते हैं ये कौन से जीन पे, कौन से क्रोमोजोम पे उपस्थित होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वाई क्रोमोजोम आ रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वाई क्रोमोजोम। अगला नंबर क्वेश्चन पर फोकस करें तो अम्ल वर्षा का कारण बताइए, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। थोड़ा जूम कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच सभी प्रश्न का आंसर देख सके। अम्ल वर्षा का कारण आपसे पूछा गया है, अम्ल वर्षा का कारण बताइएगा, किस कारण से अम्ल वर्षा होते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का तो कारण सिंपल सा होगा, SO2 और SO3 के कारण यहाँ पे रैन जो होते हैं, एसिडिक रैन होता है। कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन, घोड़े में, ऊंट में, मछली में या बकरी में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है मछली में, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, फिश में नहीं किया जा सकता। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था बताइएगा, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है वो स्पोरोजोइट्स होती है। स्पोरोजोइट्स जो है इफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, याद रखेंगे इफेक्टिव स्टेज जो होता है स्पोरोजोइट्स होता है। डायबिटीज का कारण बताइएगा, डायबिटीज का सिंपल सी कारण है कॉजेज ऑफ डायबिटीज इज, याद रखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है सभी का यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी डिफेंसी ऑफ हार्मोन, हार्मोन की कमी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डेयरी फॉर्म में उपस्थित होता है, डेयरी फॉर्म में क्या, दूध, मक्खन, पनीर या सभी। तो व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म 19 नंबर क्वेश्चन के सवाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिज होगा, सभी प्रकार की उपस्थिति होती है। टी सेल्स उत्तरदायी है, टी सेल्स यानी याद रखेंगे टी सेल्स किस लिए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा 20 नंबर सवाल को जो जवाब आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन के लिए ये बिल्कुल उत्तरदायी मानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं ध्यान देंगे, डायबिटीज
रोगी के मूत्र में होता है, क्या होता है? वसा, प्रोटीन, लवण या शर्करा। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर घ है। यहाँ पे शर्करा याद रखेंगे। शुगर फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेरेंट्स, तो इन शुगर याद रखेंगे। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? तो डार्विन जो है गैलापेगो द्वीप, अंडमान द्वीप या वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई नहीं या कहीं नहीं। डर्निंग ही जर्नी डार्विन वेंट टू आइसलैंड। आइसलैंड याद रखेंगे। तो डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, याद रखेंगे। गैलापेगो द्वीप पर गए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? ये 23 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बिहार बोर्ड 2025 में भी पूछा जाएगा और बार बार ये सवाल पूछे भी गए हैं, याद रखिएगा। 2000 मिलियन यानी 20 बिलियन कह सकते हैं। 2000 मिलियन साल बाद जो है प्रथम जीवीय रूप प्रकट हुआ था पृथ्वी पे। मानव विकास कहाँ हुआ था? मानव का विकास जो है अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या एशिया। उम्मीद है कि सभी को पता होगा। ह्यूमन एरोज इन, मानव का विकास जो है ये प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ? तो ये अफ्रीका में हुआ, याद रखिएगा। उद्भव ही अफ्रीका से हुआ था। पहले जीवन से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। जीवन पहले से विद्यमान जो है जीवन उनसे ही निकल कर आता है। सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया? ऐसा किसने कहा कि मनुष्य का जो जीवन है वो किसी विद्वान जीवन से ही निकल के आता है? ऑपरेक, डार्विन, लुईस पाश्चर या हॉल्डेन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लुईस पाश्चर। ऐसा किसने कहा था? लुईस पाश्चर ने कहा था, याद रखेंगे। डिम्बवाहिनी नलिका फ्लोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। ये आपस में सभी मिलकर क्या बनाती है? याद रखेंगे ये क्या बनाती है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी का आ रहा है। क्या आ रहा है? स्त्री सहायक नलिका, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। फीमेल एसेंसरी डक्ट्स। शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? शीशन का जो अंतिम भाग होता है प्यारे बच्चों, वो ढीली त्वचा से एक ढका होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखेंगे। इसको अग्रछद बोलते हैं, अधिवृक्षण, ग्लांस पेनिस या वृक्षण जालिका। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है सभी का आ रहा है, उम्मीद है कि राइट आंसर आ रहा है, अग्रछद आ रहा है और उम्मीद है कि याद भी होगा, यानी फॉर स्किन बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन से WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड, यहाँ पे WHO रेफरेंस इज फुल फॉर्म ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ, और यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, ये गलत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस गलत है, नॉन ऑफ दिस गलत है, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों 28 क्वेश्चन आज के इस बायो के सेट में था और सभी के सभी MBBI है, याद रखेंगे। ऑलरेडी जो है सवाल सभी पूछे गए और ये भी आपसे 2025 में देखने को मिलेगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा फटाफट से बताएंगे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों सभी ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।